मैजिक मसाला बाय माला किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली के फेमस छोले आलू, ग्रेवी छोले आलू, जो एक बहुत ही यम्मी डिश है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मेथी ले लिया है आधा छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच और जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। और भी चीज़ें इसके लिए मैंने ली हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। चलिए और चीज़ें क्या ली हैं देख लेते हैं हम। ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम आकार के प्याज लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, साबुत जीरा 1 चम्मच, सौंफ है 1 चम्मच साबुत। चलिए अब गैस ऑन कर ली है मैंने और रख लेते हैं इसके ऊपर हम कुकर। और इससे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम ये काबुली चने हैं जो मैंने ओवरनाइट भिगो लिए हैं। तो 8 से 9 घंटे इसको भिगोना पड़ता है, तो अच्छे फूल जाते हैं, तो बनाने में आसानी रहती है। ये 5 आलू हैं, इसको हम अलग ना बॉईल करके छोलों के साथ ही बॉईल करेंगे, जिससे हमारा टाइम में बचत होगी। तो आपको अगर जल्दी है तो आप इस तरह ये भी टेक्निक अपना सकते हैं। तो मैंने गैस ऑन करके कुकर रख लिया है। अब मैं इन छोलों को इसमें डाल लेती हूँ। ये अच्छे से फूल गए हैं, देख रहे हैं आप दोस्तों। इस तरह से बनाइए, फटाफट आपके छोले आलू भी तैयार हो जाएंगे, जिसे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आलू काटे हुए हैं वो भी मैं इसके संग ही मिला दूंगी। चलिए मैंने सारे आलू डाल दिए इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसमें पानी को इतना पानी डालना है कि छोले और जो आलू है वो भीग जाएं। तो इसमें 4 गिलास के करीब में तकरीबन 4 गिलास पानी लगेगा, जिससे ये आलू और छोले अच्छे से डिप हो जाएंगे। जो काबुली चने हैं, काबुली छोले हैं, काबुली चने, काबुली छोले आपको किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये एक पार्टी वाली सब्जी भी है जिसमें आप पार्टी में बना सकते हैं। मैंने इसमें सीटी लगा ली है। इसमें कम से कम मैंने 5 से 6 सीटी लगाई है। आप खोल के देख लीजिए, अगर ना गला हो तो आप 2 से 3 सीटी और लगा सकते हैं, पर मेरा गल गया है। ये देखिए मैंने सारी गैस निकाल के ढक्कन अलग कर लिया है। तो मैं इनमें से आलू को अलग कर लूँगी। आलू तो बॉईल हो ही गए हैं मेरे, और मैं छोलों को एक बार देख लूँगी ये गले हैं कि नहीं गले हैं। अगर नहीं गले होंगे, आलू निकालने के बाद 1 सीटी हम और लगवा सकते हैं, 1 से 2 सीटी। देखिए मेरे छोले गल गए हैं, तो मुझे और लगवाने की जरूरत नहीं। इसमें मैंने कुछ और नहीं डाला है इनको गलाने के लिए, तो डायरेक्ट मैंने सिर्फ पानी के अलावा नहीं डाला कुछ भी। तो चलिए अब इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं सब्जी बनाने का। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल। आप जो भी तेल घी खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने 2 बड़े टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। आंच मेरा लो मीडियम है। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा डाल दिया। तेल मेरा गर्म हो गया है, तो 1 छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा इसमें इस्तेमाल किया है तड़के के लिए। ये बहुत ही यम्मी बनती है दोस्तों, और इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप देखेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और आगे हिम्मत भी रहती है कि हम आगे अच्छे से काम कर पाएँ। ये मैंने डाला मेथी, जो आधा छोटा चम्मच लिया था। इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है दोस्तों, और इसका फ्लेवर भी काफ़ी इन्हेंस करता है। आपको पता ही है मेथी हमारे बालों से लेकर स्किन से लेकर कितनी अच्छी होती है सब चीज़ों के लिए, और डाइजेशन भी इवन शुगर वालों के लिए भी अच्छी होती है। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ। मैंने लौंग डाल लिया, 8 से 9 पीस लौंग है। गरम मसाले डाल रही हूँ मेरा मतलब है। दालचीनी 1 छोटा चम्मच है, बड़ी इलायची 2 है, हरी इलायची 3 से 4 है, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा है, और तेज पत्ता है जो मैंने 2 छोटे लिए हैं। अब मैं इसमें लाल साबुत मिर्च डाल रही हूँ तड़के में। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लाल मिर्च ली है, 2 से 3 लिए, उसे मैंने तोड़ के डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। चलिए ये सब चीज़ें मसाले जो हैं अच्छे से जो साबुत मसाले भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। जो प्याज था मैंने उसे बारीक काट लिया है। ये देखिए जो साबुत गरम मसाला डाला था वो हल्के से भुन गए हैं, फ्लेवर उनका अच्छे से इन्हेंस हो गया है। अब मैंने प्याज डाल के इनको मैं भून रही हूँ। ये देखिए लो मीडियम अभी गैस ही है मेरा। अच्छे से इस तरह से चलाना है हमने, जिससे ये हल्का सा गोल्डन हो जाएंगे। अब ये हल्के से भुन गए हैं प्याज भी हमारे।
अब हमने जो ये देखिए लहसुन की कलियां ली थी और अदरक लिया मैंने 1 इंच, और लहसुन की कलियां मैंने 12 से 14 पीस ली हैं। उनको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, कूट लिया है, दरदरा कूट लिया है। बहुत फ्लेवर अच्छा आता है, इस तरह से बनाइए, मुंह में पानी आने लगता है। आप बना के देखिए डिश को। इसको भी मैंने इसके संग भून लिया जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए तेल हल्का हल्का सा अलग होने लगा है और खुशबू भी आने लगी है, भुनने की जैसे आती है दोस्तों। अब ये जो टमाटर लिए थे मैंने, उसको मैंने रफली ग्राइंड कर लिया है, एकदम बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया, रफली ग्राइंड कर लिया, जिससे कि ये मसालों के संग भुनने में आसानी होगी और मसाले भी हमारे इसके संग मिलके अच्छे से भुन जाएंगे। तो चलिए इसको भी मिला रहे हैं हम सब गरम मसालों के साथ, और प्याज और टमाटर अच्छे से चलाएंगे। गैस मेरा कभी लो है कभी मीडियम है, लो मीडियम करते रहना है अपने तड़के के हिसाब से। चलिए टमाटर भी इसके अंदर मिला लिया। अब कुछ डालते हैं पिसे हुए मसाले। ये धनिया पाउडर है दोस्तों, 2 बड़े चम्मच है। आप बनाइए इसको एंजॉय कीजिए, पार्टी में बनाइए, घर के डे टू डे में भी बना सकते हैं। पार्टी में तो एकदम रंग जमा देगा ये, ऐसी रेसिपी है। चलिए धनिया पाउडर डाला, उसको भी मैंने मिक्स कर लिया, 2 बड़े चम्मच थे। जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच है। देखिए हल्की हल्की खुशबू आने लगी है, अभी तो इतना कुछ डाला भी नहीं है हमने। चलिए इसको भी मिला लेते हैं। अब डालते हैं सौंफ। सौंफ को मैंने दरदरा कूट लिया। पता है सौंफ से डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा इसका फ्लेवर बहुत पावरफुल होता है और इसको एक अलग ही इसका स्वाद देगा। आप इसको डालिए। ये है हम डाल रहे हैं आमचूर, इसको हल्का सा खट्टा खट्टा इसका स्वाद आएगा छोले आलू का इसमें। तो मैंने 1 बड़े चम्मच आमचूर इस्तेमाल किया है और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें अब डाला है हल्दी पाउडर। चलिए हल्का सा पानी डाल के इसको सारे मसालों को इसके संग हम भूनेंगे, जिससे मसाले जले ना। लो मीडियम फ्लेम है मेरा इस टाइम। अब मैं जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको इस तरह से मैंने भूना। अब मैं इसको ढक देती हूँ, लगभग 2 से 3 मिनट मसालों को भूनूंगी मैं। अभी मैंने गैस लो ही की हुई है। देखिए हल्का हल्का तेल मसालों से बाहर आने लगा, इसका मतलब मसाले हमारे भुनने पर हैं और खुशबू भी साथ में आने लगी। आपको पता ही है दोस्तों, मसाले भुनने लगते हैं उसकी खुशबू तो एकदम हमें क्या आसपास के लोगों को भी आने लगती है। तो आप बनाइए दोस्तों और मुझे बताइए मैं आगे आप लोगों को क्या बना सकती हूँ। देखिए मेरे मसाले पूर्णतः पूरी तरह से कम्प्लीटली भुन गए हैं। चलिए अब जो आलू लिया था उसको मैश कर लिया। आप मैश नहीं करना चाहते तो आप क्यूब्स में भी काट के डाल सकते हैं, पर ये मैश करके एकदम अलग ही टेस्ट आने लगता है, मुंह में घुलने लगता है, ऐसे छोले बनते हैं ये। तो मैंने आलूओं को मैश कर लिया है और मैं इसको इसमें मिला लूँगी। कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि घर में कुछ सब्जी नहीं है बनाने के लिए, तो छोले तो रहते ही हैं, आलू भी आप इस तरह से करके बना सकते हैं। तो चलिए बॉयल जो मेरे काबुली चने हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी। आलू को तो मैंने मिक्स कर ही लिया, अब इन चनों को भी मैं इसके अंदर डालूँगी। तो मैं क्या कह रही थी कि ना सब्जी हो तो इस तरह का भी आप सब्जी बना सकते हैं कि रात में अपना छोले भिगो के रखिए और आलू भी संग में डाल के फटाफट बॉईल कीजिए। अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और मेहमान आने हो तो भी तैयार कर सकते हैं। चलिए हमने छोलों को संग में मिक्स कर लिया है अच्छे से, सारी सब्जी एक साथ हो गई है, सारे मसाले वसाले। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो पानी की जो थिकनेस है कि आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए अपने हिसाब से पानी डालिए। मैंने तो 1.5 गिलास के करीब में, 1.5 से 2 गिलास के बीच में मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। घर का बना हुआ गरम मसाला है दोस्तों। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी भी शेयर करूँगी। इस गरम मसाले से एकदम खाने का लुक ही बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। आप खा के देखिए, लोग भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए इसको भी मिक्स कर लिया हमने, थोड़ा पानी और मिला लिया क्योंकि ठंडा होने पे ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब ढक लेते हैं इसको। अब एक ऐसी चीज़, ऐसा तड़का जो इसके एकदम पार्टी के लिए, इसको पार्टी में बनाने के आपको मजबूर कर देगा, वो मैं तड़का तैयार कर रही हूँ जी। 1 बड़े चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। इसको मैं तड़का डालूंगी। वैसे तो वो कम्प्लीटली वैसे भी रेडी है खाने के लिए, लेकिन इसको डालिए। और आप अगर पार्टी के लिए बना रहे थे खास तौर पे इसको जरूर तैयार कीजिए। ये 1 बड़ा चम्मच है
तिल, सफ़ेद तिल दोस्तों, पता है, याद है सफ़ेद तिल कितना यम्मी लगता है खाने में। और आपने देखा होगा इसके लड्डू भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों में चिक्की बनती है वगैरह। और साथ में ये हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बालों के लिए। तो तिल खाइए, हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। तो मैंने इसमें तिल डाल लिया है और लो पे मेरा फ्लेम है। ये हल्का सा रेडिश हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, तो हमारा तड़का ये तैयार हो जाएगा और हम छोलों पे इस तड़के को डालेंगे और इससे हमारा जो फ्लेवर है छोलों का और कई गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसको आप नान, पूड़ी, रोटी, चावल, इवन ब्रेड के संग भी खा सकते हैं। चलिए, तड़का तैयार हो गया। मैं तड़के को मैंने स्प्रेड कर लिया धीरे धीरे। ये देखिए कितना यम्मी दिखाई दे रहा है। ओ वाह, मुंह में पानी आने लगा। आप बनाइए दोस्तों। और दिल्ली के इन छोले आलू की तो बात ही क्या है। चलिए, मैं धनिया डाल लेती हूँ। फाइनल तड़का डाल लिया मैंने और इसको मैं मिक्स कर लूँगी पूरे तरीके साथ। मुझे इतनी ही गाढ़ी चाहिए, ना ये गाढ़ी है ना ये लिक्विड ही है, मीडियम है, जो किसी भी चीज़ के संग खाई सकती है। हो गई है तैयार, मैंने गैस कर दी ऑफ। चले कर लेते हैं इसको सर्व। ये देखिए आया ना मुंह में पानी, देखो। चलिए, मैंने इसको सर्व कर लिया है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। मेरे चैनल को जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारे हौसला बढ़ता है। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, टेस्टी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।